बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म मासूमियत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पिछले दिनों इचरा के बाज़ार में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। खातून के साथ, उसने कमीज़ पहनी हुई थी जिसमें खत्ताती हुई थी, लिखा हुआ था अरबी ज़ुबान के अंदर हलवा लिखा हुआ था, ये नया डिज़ाइन है। तो उसे देख के लोगों का एक हजूम उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। यानी ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है हमारे माशरे में कि लोग दीन से दूर हैं, मदारस से दूर हैं, तो ये भी समझ नहीं है कि इसका मतलब क्या है, माना क्या है। और दूसरी जानिब लिबरल ऐसी चीज़ों को फैलाने में मसरूफ़ अमल हैं ताकि लोगों को दीन से मुतनफ़र किया जाए और उलमा से मुतनफ़र किया जाए। हालांकि दूर दूर तक इससे उलमा का और मदारस का ताल्लुक भी नहीं था। ना किसी आलिम दीन ने उस खातून को कहा कि आप ऐसा लिबास पहने। हाँ, उलमा से चाहिए तो ये था कि शरई फतवा जो है वो मसला तलब किया जाता, जवाब पूछा जाता, इसका हल पूछा जाता, शरई रहनुमाई ली जाती। लेकिन दूसरी जानिब दीन मुखालिफ कुव्वतें और उलमा के खिलाफ कुव्वतें वो मौका पाने के तलाश में होती है, वो ढूंढते रहती हैं। हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं था और मीडिया के हज़रात भी पीछे न रहे, वो भी उलमा पे और इस्लाम के ऊपर तरह तरह की बातें करने से बाज न आए। लेकिन उसके बाद केपी के असेंबली के अंदर एक वाकया रूनुमा हुआ कि उस खातून ने, मुस्लिम लीग नून की एमपीए ने, कोई कुरानी आयत वाला कुर्ता भी नहीं पहना हुआ था, कुछ भी नहीं किया हुआ था। तो ना ही उधर कोई आलिम दीन थे, उलमा थे। उसने तो सिर्फ एक घड़ी पकड़ के लहराई तो उस पर जूतों की, बोतलों की बारिश हुई। तो उस वाक़े पे कोई नहीं बोलता। किसी मीडिया वाले ने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों हुआ, कोई लिबरल नहीं बोला। ये दोहरा मयार क्यों है? इस्लाम वालों को क्यों तंग किया जाता है और इस्लाम के नाम को क्यों बदनाम किया जाता है? हालांकि हमारी शरीयत के अंदर ऐसा कपड़ा पहनने के बारे में वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। हम चलते हैं तो उस शरीयत मुताहरा की रोशनी में ये बयान करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली अशा इमाम अहमद रज़ा खान ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर जब आपसे ये मसला पूछा गया कि कोई बंदा ऐसा लिबास पहनता है या ऐसा मुसल्ला बिछाता है या चटाई जिसके ऊपर बैठा है होना, उसके ऊपर कोई आयत लिखी है या कोई चीज लिखी हुई है, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये 23वीं जिल्द है फतावा रज़विया शरीफ की। फरमाया हमारे उलमा तशरीफ फरमाते हैं कि नफ्स हुरूफ काबिल अदब हैं, यानी हुरूफ भी काबिल अदब हैं। यानी जुमला तो अलहदा बात है, हुरूफ अगरचे जुदा जुदा लिखी हो जैसे तख्ती या वसली, खा उनमें कोई बुरा नाम ही लिखा हो। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तो वाज़ेह फरमाया हुरूफ तहज्जी लिखी हो, जुदा जुदा हो, अगरचे बुरा नाम ही हो जैसे फिरौन और अबू जहल वगैरह। तमाम हरफों की तज़ीम की जाए अगरचे इन काफिरों का नाम लायक इहानत और तज़लील है। क्यों आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इतना मोहताज लिखा, इतना इसके अंदर गिरफ्त फरमाई और का अदब का ये तकाजा है कि हरूफ का भी अदब किया जाए। फरमाया इसलिए कि हरूफ तहज्जी खुद कलामुल्लाह है, यानी अलिफ बा ता सा ये भी अगर लिखा हो, ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए या उस मुसल्ले के ऊपर लिखा हुआ हो या उस चीज के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हरूफ तहज्जी खुद कलामुल्लाह है और हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। तो इसलिए शरीयत के अंदर ये वाज़ेह अहकामात हैं कि ऐसे कपड़ों से परहेज किया जाए, ऐसा कपड़ा ना पहना जाए। दूसरी जानब ये हमारी उर्दू जुबान के अंदर फिक़्ह हनफी की बहुत बड़ी किताब है भारे शरीयत, इसके अंदर दूसरी जिल्द में भी ये मसला वाज़ेह तौर पर लिखा गया, बिछौने या मुसल्ला पर कुछ लिखा हुआ हो तो उसको इस्तेमाल करना नाजायज है। ये इबारत उसकी बनावट में हो या कढ़ाई की गई हो या रोशनाई से लिखी हो, अगरचे हुरूफ मुफरदा लिखे हों
क्योंकि हरूफ मुफरदा का भी एहतराम है। दस्तरखान पर इबारत लिखी होती है, ऐसे दस्तरखानों को इस्तेमाल में लाना, इन पर खाना ना चाहिए। तो ये है शरीयत मुतहरा के अंदर लिखे हुए कपड़े के अदब के लिहाज से उलमा ने वाज़ेह कर दिया कि अगरचे हरूफ तहजी लिखी हो तो उनका भी अदब है। तो बराए मेहरबानी उलमा से शरई रहनुमाई ली। तो ये लिबरलिज्म के पीछे लाके अपने उलमा से मुतनफ़र और अपने दीन से मुतनफ़र ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।